अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पाकिस्तान की घरेलू सनतें, यानी इन्हें कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में घरों के अंदर या छोटे पैमाने पर कौन कौन सी सनतें हैं जिनसे मुख्तलिफ़ किस्म की मसनूआत तैयार की जाती हैं, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की घरेलू दस्तकारियाँ सैकड़ों किस्म की मसनूआत पर मुश्तमिल हैं। पाकिस्तान के हर गांव में मुख्तलिफ़ किस्म की घरेलू मसनूआत तैयार की जाती हैं, लेकिन इनकी पैदावार का इन्हिसार गांव की आबादी या मकामी जो मार्केट है उसकी मांग पर होता है। घरेलू या मकामी सनतों के क़याम का इन्हिसार इलाके में दस्तयाब खाम माल, इलाके में जो माल तैयार शुदा मसनूआत हैं उसकी मांग, कारीगरों की मखसूस मसनूआत में हुनरमंदी, तजारती सहूलतों और ख़ित्ते की आबो हवा पर मुनहसर है। पाकिस्तान के हर गांव में मकामी घरेलू ज़रूरियात के लिए दरकार अशिया और ज़रूरी मकासद के लिए बहुत सारी मसनूआत बना के इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। अगर हम देखें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के चारों सूबों में मुख्तलिफ़ किस्म की घरेलू मसनूआत यानी जो घरेलू सनतें हैं उनमें बेशुमार मसनूआत तैयार की जाती हैं, जिनकी आलमी मंडी में भी बड़ी मांग है। इसलिए बैनुल-अक़वामी मंडी में बरामदी मकासद के लिए बहुत सी मसनूआत को बड़ी तादाद में तैयार करके बरामद किया जाता है और जिससे ज़र मुबादला हासिल होता है। घरेलू सनतों की पैदावार को बढ़ाने, इनकी तरक्की के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर कॉरपोरेशंस और बोर्ड्स कायम किए गए हैं। पाकिस्तान की अहम घरेलू सनतें जो हैं वो चंद एक जो हैं वो मंदरजा झैल हैं। ये देखिए, कारपेट इंडस्ट्री है, कालीन बाफ़ी। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कालीन जो है कि मुख्तलिफ़ जो हमारे सूबे हैं सारे, उनमें कहाँ कहाँ तैयार होते हैं, यानी कारपेट की इंडस्ट्री जो है ये भी एक घरेलू सनत है। और कालीन बाफ़ी की सनत को माशी लिहाज से भी बड़ी अहमियत हासिल है। इसकी बरामद से करोड़ों डॉलर का कीमती ज़र मुबादला कमाया जाता है। अगर हम देखें सूबा सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तकरीबन तमाम हमारे जो सूबे हैं उनमें कालीन बनाने की सनत कायम है और सैकड़ों मराकज़ में हज़ारों लोग कालीन बनाने में मसरूफ़ है। बलूचिस्तान में भी भेड़ों की परवरिश को खुसूसी अहमियत हासिल है। इस वजह से कालीनों के लिए दरकार खाम माल, ऊन वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। और वैसे भी कालीन बाफ़ी बलोची तहज़ीब का हिस्सा है। बलूचिस्तान के मखसूस इलाके कालीन में बड़ी शोहरत रखते हैं और बहुत आला किस्म के और नफीस कालीन बनाने में वहाँ के कारीगर माहिर हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम कालीन बनाने के 17 मराकज़ काम कर रहे हैं। यहाँ भी कारीगरों को तरबियत भी दी जाती है और यहाँ सरकारी शोबे के साथ साथ निजी शोबे में भी हज़ारों की तादाद में कालीन सालाना बनाए जाते हैं और वो मुल्की और गैर मुल्की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इसके अलावा अगर हम सूबा पंजाब में देखें तो ये भी तकरीबन हर ज़िले में गाँव में कालीन तैयार किए जाते हैं। सरकारी सतह पर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम कालीन बाफ़ी के 65 सेंटर कायम किए गए हैं और पंजाब के तमाम बड़े शहरों में कालीन बनाए जाते हैं। दूसरी आ गई हमारी कॉटन टेक्सटाइल की सनत, सूती मसनूआत बनाने की सनत। अगर हम सूती मसनूआत देखें तो हमारे सूबा सिंध में सूती अजरकों और खद्दर की तैयारी बड़ी अहमियत की हामिल है। सूबा सिंध के बहुत सारे अजला सखर, खैरपुर, घम्बट, हाला, जैकबाबाद में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा खड्डियाँ जिन पर मुख्तलिफ़ किस्म की सूती और दस्ती मसनूआत तैयार की जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में स्वात, चारसदा, पेशावर, मर्दान में दस्ती खड्डियों पर आला किस्म का खद्दर तैयार किया जाता है। इसके अलावा इस सनत से हज़ारों लोग वाबस्ता हैं और पाकिस्तान सूती मसनूआत की बरामद से करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला कमाता है। अगर पंजाब में देखें तो पंजाब में खद्दर, लुंगियाँ, अजरकें, पर्दों का कपड़ा और खेस, दरियाँ, बिस्तरों की चादरें और ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो सूती मसनूआत हैं तैयार की जाती हैं, जो मुल्की और गैर मुल्की ज़रूरियात में अपना हिस्सा डालती हैं। वुलन टेक्सटाइल या ऊनी मसनूआत की तरफ हम आ जाते हैं। ऊनी मसनूआत, इसमें खैबर पख्तूनख्वा ज़्यादा अहमियत का अमल है। पेशावर, स्वात, कोहाट, बन्नू, बटखेला
ऊनी धागे की तैयारी, जबकि स्वात, गिलगित, चित्राल, वादिया कागान वगैरह में ऊनी पट्टी, कंबल, लोइयाँ, शालें, दीगर ऊनी मसनूआत बड़े पैमाने पर तजारती मकासद के लिए तैयार की जाती हैं। और इन मसनूआत की तैयारी के लिए कारीगरों की तरबियत के लिए इंडस्ट्रियल बोर्ड सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने भी तरबियती मराकज़ कायम कर रखे हैं, जहां माहिर कारीगरों को जदीद डिज़ाइनों की तैयारी के लिए फ़नी महारत फराहम की जाती है। हमारी आगे वुड वर्क इंडस्ट्री, इसमें लकड़ी से फर्नीचर, दीगर मसनूआत तैयार करना सूबा सिंध, पंजाब, सरहद, आज़ाद कश्मीर की कदीम रवायत है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में, देहातों में फर्नीचर, ज़रूरी आलात, लकड़ी की दीगर अशिया तैयार की जाती हैं। पंजाब में चनियोट, शीशम की लकड़ी से कार्विंग फर्नीचर, दीगर मसनूआत की तैयारी में बैन अल-अक़वामी शोहरत रखता है। गुजरात में भी आला क्वालिटी का फर्नीचर तैयार किया जाता है, जो अंदरून मुल्क बैरून मुल्क शोहरत रखता है। इसके अलावा हम आज़ाद कश्मीर में अगर हम देखें तो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म का फ़र्नीचर तैयार किया जाता है, जो हम मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी भेजते हैं। मुल्क के अंदर भी इस्तेमाल होता है, बाहर भी हम भेज के ज़र मुबादला कमाते हैं। आज़ाद कश्मीर में अखरोट और चिनार और देवदार की लकड़ी से नफीस फर्नीचर सदियों से तैयार किया जाता है, जो अंदरून और बैरून मुल्क शोहरत रखता है। सिंध में कराची, हैदराबाद लकड़ी का फर्नीचर तैयार करने में खासी शोहरत रखते हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी आला क्वालिटी का फर्नीचर और दीगर लकड़ी की मसनूआत तैयार की जाती हैं। अब आ जाएँ लेदर वर्क इंडस्ट्री या चमड़े की मसनूआत की सनत। इसमें भी बहुत सारी घरेलू मसनूआत तैयार की जाती हैं, जिनको हम बड़े पैमाने पर ये तैयार होती हैं। मकामी डिज़ाइनों में भी तैयार होती हैं। बैन अल-अक़वामी मेयार के मुताबिक भी चमड़े के जूते, जैकेट्स, सूटकेस, बैग, पर्स तैयार किए जाते हैं। अगर जूते और जैकेट्स के हवाले से देखें तो कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर, रावलपिंडी, मुल्तान, कोहाट और कोयटा ज़्यादा अहम हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जो चमड़े से चप्पल वगैरह तैयार करते हैं। मुल्तान में ऊँट की खाल की मसनूआत, टेबल लैंप और चमड़े की घोड़ों की ज़ेन, काठियाँ वगैरह काफ़ी शोहरत के हामिल हैं। और ये तमाम मसनूआत यानी चमड़े की हुकूमत पाकिस्तान चमड़े की मसनूआत की बरामद से कसीर ज़र मुबादला कमाती है। इसीलिए गुजरांवाला में चमड़े की मुख्तलिफ मसनूआत के लिए फ़नी तरबियत गाहें कायम कर दी गई हैं। हाँ जी, आगे स्पोर्ट्स गुड्स, खेलों के सामान की सनत। खेलों की अगर हम सामान के हवाले से देखें तो पाकिस्तान काफ़ी शोहरत रखता है। पूरी दुनिया में खेलों के सामान की बरामद से करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला भी हम कमाते हैं। इसके अलावा पंजाब में सियालकोट शहर को खेलों के सामान की तैयारी में बैन अल-अक़वामी सतह पर नुमायाँ मकाम हासिल है। यहाँ घरेलू सनतों के तौर पर जो है हमारे यहाँ खेलों का सामान तैयार किया जाता है। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने खेलों के सामान की बेहतरीन तैयारी के लिए कारीगरों को फ़नी तरबियत देने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किए हुए हैं। सर्जरी का सामान, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जरी का सामान, इसमें खेलों के सामान की तरह पाकिस्तान में आलात जराही की सनत को भी बैन अल-अक़वामी सतह पर आला मकाम हासिल है। पाकिस्तान आलात जराही की तैयारी और आलमी मार्केट में फ़रोख्त में नुमायाँ मकाम रखता है। आलात जराही का सामान सियालकोट में तैयार किया जाता है। इसके अलावा चाकू, छुरियाँ, आलात जराही और कटलरी का सामान वज़ीराबाद, गुजरांवाला में तैयार किया जाता है। पाकिस्तान आलात जराही और कटलरी के सामान की बरामद से कसीर ज़र मुबादला कमाता है। आगे आ जाए पॉटर सिरामिक यानी मिट्टी और चीनी के बर्तन की सनत या मसनूआत। इसमें क्या है, हमारी वादी सिंध में जो है हज़ारों सालों से ये सनत कायम है और अब तो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा इसने तरक्की की है, इसमें जिद्दत भी आई है और नई नई चीज़ें और बेहतर अंदाज में मसनूआत बनाई जा रही हैं।
जैसे पाकिस्तान के कुछ शहर ऐसे हैं जो मिट्टी के बर्तनों के सिलसिले में शोहरत रखते हैं, और जैसे कुछ ऐसे हैं जो नहायत नफीस आराइशी बर्तन तैयार करने में नुमाया मकाम रखते हैं, रोगनी टाइलें और रोगनी बर्तनों की तैयारी में नुमाया मकाम रखते हैं, जैसे सिंध में बहावलपुर, मुल्तान, अहमदपुर, शर्किया वगैरह। इसके अलावा कराची, गुजरांवाला, लाला मूसा, स्वात में चीनी मिट्टी से बर्तन तैयार करने के कारखाने बेशुमार कारखाने कायम किए गए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, जहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ने हुकूमत के तावन से चीनी मिट्टी के कारखानों में काम करने वाले कारीगर हैं, हमारे जो हुनरमंद हैं, उनकी तरबियत का भी अहतमाम किया है और कुछ उनकी तरबियत के लिए मुख्तलिफ अदारे कायम किए हैं। मार्बल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री यानी संगे मरमर की मसनूआत। हमारे मुल्क में संगे मरमर काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, आला किस्म का संगे मरमर है, और इससे बहुत सारी मसनूआत बना के तो हम बाहर के ममालिक को बरामद भी करते हैं, उससे ज़र बादला भी कमाते हैं। संगे मरमर का ज़्यादातर तो इस्तेमाल इमारतों में होता है। इसके अलावा बड़ी तादाद में आराइशी सामान भी तैयार किया जाता है, जिसकी बरामद से करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला कमाया जाता है। संगे मरमर की मसनूआत तैयार करने के बड़े बड़े मराकज़ जो हैं लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर वगैरह में हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत ने भी स्मॉल इंडस्ट्रियल बोर्ड बलूचिस्तान के तावन से जो है मार्बल इंडस्ट्री के लिए फ़नी तरबियत फ़राहम करने के लिए मुख्तलिफ अदारे कायम किए हैं, जहाँ पर सालाना तकरीबन काफ़ी लोगों को तरबियत दी जाती है। तो अब इसके अलावा ये तो अहम घरेलू सनतें थीं जो पाकिस्तान में आला किस्म की मसनूआत तैयार की जाती हैं, मुल्क की ज़रूरत को भी पूरा करती हैं और बाहर भी हम बरामद करके ज़र मुबादला कमाते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी मसनूआत हैं जो घरेलू सतह पर तैयार की जाती हैं, यानी कॉटेज इंडस्ट्री में तैयार होती हैं। इनमें कांच की चूड़ियाँ, आटा पीसने की चक्कियाँ, चावल छड़ने की मशीनें, तेल निकालने की मशीनें, घरेलू और ज़रूरी मकासद के लिए मसनूआत और आलात, लोहे के आलात तैयार करने के मराकज़, और घरेलू सतह पर कपड़ों की सिलाई, चटाइयाँ, रस्सियाँ, बान और दीगर मसनूआत तैयार की जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक दो और हमारी मसनूआत हैं घरेलू सनतों के तौर पर जो तैयार होती हैं, घरेलू सनतों में जो तैयार होती हैं, उनमें एक तो धाती मसनूआत की सनत है। पाकिस्तान में जो धातों से मसनूआत तैयार करना अहम घरेलू और छोटी सनत है। सूबा सरहद में अगर खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो पेशावर तांबे पीतल से बर्तन दीगर अशिया की तैयारी के लिए शोहरत रखता है, और लाहौर, लाड़काना, शिकारपुर में ब्रास से बर्तन तैयार किए जाते हैं। गुजरांवाला में एल्युमिनियम स्टील से बर्तन तैयार किए जाते हैं। सियालकोट, वज़ीराबाद में कटलरी के मुख्तलिफ़ किस्म की जो अशिया हैं वो तैयार की जाती हैं। इनमें से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम बाहर भेजते हैं और बाहर भेज के ज़र मुबादला कमाते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ एम्ब्रॉयडरी और सुई का काम भी किया जाता है। सूबा पंजाब और स्पेशली जनूबी पंजाब और सिंध की जो रिलियाँ, सूबा बलूचिस्तान में मकरानी कढ़ाई का नहायत नफीस काम किया जाता है। इस काम में शीशे के टुकड़ों को रेशमी धागे की मदद से कपड़े पर लगाया जाता है। इसके अलावा इसी से भी बहुत सारे डेकोरेशन पीस बनाए जाते हैं, आराइशी अशिया बनाई जाती हैं जो बाहर हम भेज के ज़र मुबादला कमाते हैं। पेशावर में चिकन डोज़ी का काम बड़ा आला किस्म का होता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में चमड़े पर भी एम्ब्रॉयडरी की जाती है, जिससे जूते, बैग और सैंडल तैयार किए जाते हैं। सोने और चांदी के तारों से कीमती मसनूआत भी तैयार की जाती हैं, और इनमें से बहुत सारी ऐसी मसनूआत हैं जो हम बाहर बरामद करते हैं और उनसे ज़र मुबादला कमाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की घरेलू सनतों का पाकिस्तान की मईशत में बड़ा अहम किरदार है, जो ना सिर्फ मकामी ज़रूरियात को पूरा करती हैं बल्कि इनको हम बाहर भी बरामद करते हैं और ज़र मुबादला कमाते हैं। अल्लाह हाफिज़।